हाँ तो बच्चों, आज के टॉपिक का नाम जैसा कि बताया कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है कि किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराया जाता है। एम मास के ऑब्जेक्ट को, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी हाइट से नीचे की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी, नीचे की तरफ वो फॉल हो रहा है। मान लीजिए कि जहाँ से वो गिराया जा रहा है वो पॉइंट ए है और इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं पर बीच के आसपास में कोई एक पॉइंट बी है, ठीक है, और जहाँ पर ग्राउंड है वो पॉइंट सी है। ये ग्राउंड जो है ये सी है, ठीक है। बोलिए सर। आवाज़ बहुत कम आ रहा है, आवाज़ कम आ रहा है। मेरी तो लीड काम कर रही है। हेलो, अभी भी कम आ रहा है। और नो, हो सकता है लीड में कोई प्रॉब्लम हो। हेलो, अभी भी कम आ रहा है। तो चलिए, अगर अभी भी कम आ रहा है तो नेटवर्क इशू है। मैंने पहले ही बोला था ना कि नेटवर्क इश्यूज अब इस समय आने वाले हैं हर जगह पर। तो डोंट वरी, हमने ये रिकॉर्डेड वीडियो भी हम करेंगे, बट आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो आप अभी पढ़ते रहिए क्लास में। इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम आपको आज ही आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ये हमारी प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम, वो तो हम सही नहीं कर सकते। तो आप ऐसा सोच लीजिए, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग और क्लास दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। जितना आप समझ पा रहे हैं उतना समझिए। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी आ रही हो, तो दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ये रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा इस क्लास का, वो हम आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके ग्रुप पर भेज देंगे। आज का लेक्चर, आज ही क्या, हर एक दिन का लेक्चर मैं आपको भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो आज आप एडजस्ट करिए, देखिए कैसे क्या हो रहा है। आप लिखते रहिए बस, और जहाँ तक समझ में आए समझते रहिएगा। फिर इसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से, एच हाइट मतलब हो गया ग्राउंड से एच हाइट ऊपर जो है वो गिराया जा रहा है, ठीक है। तो वो बी से होते हुए सी ग्राउंड पर वो आ रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि इसकी हाइट, अगर पूरी हाइट अगर h है, तो बच्चों a से b तक की हाइट हम अगर मान लेते हैं x, a से b तक की हाइट हम मान लेते हैं x, और तो बाकी की रिमेनिंग हाइट क्या बची, h माइनस एक्स, ठीक है। अभी आप समझते रहिए जरा से इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर जब आप इसको फॉल करते हैं, ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर पहले जो है फॉलिंग करने से पहले क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी u, और u क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है। ये तो कंफर्म ही पता होता है कि जब किसी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। अब वो मान लीजिए b पर आता है तो उसकी वेलोसिटी अब चेंज होगी। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। अब वो c पर आया तो सी पर उसकी वेलोसिटी भी और फिर चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो टकराने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी बच्चों v डैश। तो आपको a पर, b पर और c पर टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, और देखते हैं कि टोटल एनर्जी फाइंड करने पर इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड टोटल एनर्जी, वैसे हमने पूछा यही, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि इस ए बी सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर। तो मान लीजिए ए पॉइंट पर जैसा कि बोला u की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है, u की वैल्यू 0। अब देखो यहां पर टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ m u स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए आप, हम जो भी हाइट का मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा ग्राउंड से करते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है कि एक m मास के बॉडी को गिराया जा रहा है, तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, m उसका मास और ये हाइट कितनी है, h, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो ये जो टर्म्स है ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो आगे हम इसको ले सकते हैं mgh प्लस हाफ m इंटू जीरो स्क्वायर। तो बच्चों ये टर्म्स पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, mgh, टोटल एनर्जी कहाँ पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। Now, total energy at point B. So at point B, ठीक है, at point B। तो B पर निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी अननोन है v, ठीक है। हाइट क्या है बच्चों, h माइनस एक्स है, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी v है, हाइट h माइनस एक्स है, राइट। ये तो हमें, और मास क्या है बच्चों, m। हमें इन्हीं टर्म से टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। और आप जानते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mg, पहले लिख लेते हैं, बार बार, चलिए एक बार आप ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो बच्चों मास तो बॉडी जो फॉल हो रही है वो m ही रहेगा, g ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ रहेगा, और हाइट क्या रहेगी, h माइनस एक्स, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो अननोन है, तो इस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं फ्रॉम द फार्मूला, फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gx। क्यों प्लस क्यों आया, क्योंकि बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिर रही है, इसलिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ड्यू टू द डेटा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर, ठीक है। हाइट बच्चों कितनी आ गई, देखो हाइट तो x ही आएगी यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हम वेलोसिटी v निकाल रहे हैं, ये ध्यान से मत रखिएगा गलती से भी वाला। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आई है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और यहाँ पर क्या होगी उसकी v। तो बच्चों v तो आपका स्क्वायर वैसे ही रहेगा, v स्क्वायर, राइट। ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी प्लस 2g, और जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, x, क्योंकि इतना ही तो क्रॉस करके आया है वो वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2gx। तो बच्चों v की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी एट द b पॉइंट आ जाती है mg h माइनस एक्स प्लस हाफ m 2gx, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 2 से 2 कट हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो बच्चों आता है mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो आप देख रहे हैं ये और ये कट गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, mgh। इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी A पर थी वही एनर्जी हमको B पर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पर जो एनर्जी है उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब निकालते हैं इसके बाद C पॉइंट पर। सो प्लीज बच्चों नोट डाउन टोटल एनर्जी, ठीक है। नाउ एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, तो जैसा कि बच्चों C पर निकालना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट द C पॉइंट, डेटा हम लिखते थोड़ा बहुत, देखिए क्या क्या हो रहा है।
सी पॉइंट पर मास तो m ही रहेगा, हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, उन टर्म्स ऑफ जब एनर्जी निकालेंगे तब, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चाहिए होती है और हाइट अर्थ से कितनी है, वो 0 ही है, ठीक है, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी बच्चों, v डैश। बस इन डेटा को लेकर के हम निकालते हैं टोटल एनर्जी एट द सी पॉइंट। टोटल एनर्जी एट सी, फार्मूला है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, देखिए क्या आता है। सो दिस वैल्यू इज mg0, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर। अब निकालते हैं बच्चों v डैश स्क्वायर। तो बच्चों v डैश के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी इससे पहले हम लोगों ने निकाला था। वो क्या फार्मूला है बच्चों, v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, क्योंकि अब तो हाइट पूरी ऊपर से फॉल बॉडी हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ये दिमाग मत लाइएगा कि इस वेलोसिटी से आप निकालो, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट तो यहाँ से हुई थी ना, तो इसलिए u की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0 और प्लस 2gh, या कह सकते हैं v डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gh। आप ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, और v डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2gh, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा बच्चों, mgh, ठीक है। So total energy at the C point is mgh. Equation number 3rd। तो बच्चों बहुत ही आसान था ये, आप इसे फिर से एक बार नोट कर ले। Energy is constant at each point, ठीक है, तो बच्चों से नोट कर लें, ठीक है। ये जो अभी आपने पढ़ा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और अब यहाँ देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल होती है तो हमें क्या क्या मिला बच्चों, एक तो एनर्जी कांस्टेंट, मिला, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये मिला, ठीक है। इनमें ही वेरिएशन हो रहा है। तो देखिए बच्चों, हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, हम इस पर लेते हैं एनर्जी। अब ये एनर्जी दोनों तरह की हो सकती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ठीक है, और यहाँ लेते हैं पोजीशन यानी कि हाइट एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। और ये तो अभी आपने देखा, ये यहाँ पर पॉइंट ए स्टार्ट करते हैं जब, ठीक है, तब तो चलिए लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि एनर्जी कांस्टेंट आ रही है इस टाइप की, है ना, एनर्जी कांस्टेंट, इससे ऊपर नहीं है। वो कितनी थी बच्चों, mgh। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट एनर्जी मतलब स्टार्टिंग में जब उसकी पोजीशन 0 होती है, जब उसकी पोजीशन 0 होती है तो कौन सी एनर्जी यहाँ पर 0 हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, राइट, हम एक की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है, यानी कि पोजीशन के बढ़ने के साथ साथ, यानी नीचे की गिरने के साथ साथ उसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से बढ़ती जा रही है। कितनी, इतनी फिक्स हो जा रही है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स डिस्टेंस मत मान लेना आप लोग, ये वाई एक्सिस है, राइट। चलिए अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। तो बच्चों जीरो पोजीशन पर यहाँ पर जीरो पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ने के साथ साथ उसकी एनर्जी घटती जाती है।
तो बच्चों ये रहा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, इसे नोट कर लें। कि कहाँ पर ये किन एग्जाम्पल्स में ये हमको देखने को मिलता है। तो देखिए वो एग्जाम्पल देखिए आप इसके, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसी टॉपिक के, ये एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पेंडुलम को हैंग किया, ये पेंडुलम का केस है, ठीक है, आपने किसी पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, ये देखिए ऐसे, ठीक, ये बिल्कुल मेन पोजीशन पर या ए पर है, वो आप ए भूल जाओ, इस वाले को आप भूल जाओ, यहाँ पर है। और आपने किसी एक तरफ इसको जो खींच कर छोड़ दिया, तो बच्चों क्या होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से, ठीक है। और बच्चों जो इसकी हाइट होगी वो हमेशा एच हाइट यही तो लेंगे हमेशा, यहाँ पर हम ये हाइट एच लेंगे। तो इसके बारे में पूरा डेरिवेशन है, आप क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट पर, ये आपको मान लीजिए ए पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए बी पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए सी पॉइंट पर है। तो बच्चों इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ड्यू टू द हाइट वो होगी बच्चों मैक्सिमम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, वो होगी मिनिमम या कह सकते हैं जीरो। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि यहाँ पर उसकी हाइट होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इस केस में बच्चों जो यहाँ पर केस है वो यहाँ पर केस होगा। अब आते हैं इस केस से बच्चों, इस केस से बच्चों एच की वैल्यू जाती है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों जीरो। तो यहाँ पर यू की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में देखो बच्चों हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पर आकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों, तभी तो वो लौटता है वापस, उसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जाएगी बच्चों वो जीरो हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे तो बच्चों उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। इस पर 11th में टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर बहुत वेरिएशन इस पर है, इस टॉपिक पर। ये तो हमने केवल आपको अभी ओरली बताया है डायग्राम से। 11th में इसके सेकंड वॉल्यूम में बड़ी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, चाहे वो एससी वर्मा हो, चाहे वो आपकी बोर्ड की बुक क्यों ना हो या फिर सीबीएसई बोर्ड की बुक क्यों ना हो, हर एक में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे इस पर आपको। तभी से आप इसको समझ लीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बचे केवल 3 मिनट। ठीक है, सेम यहाँ बी की बात करें तो बच्चों हाइट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो यानी कि हमें हाइट यहाँ से लेनी पड़ेगी, ये हाइट है एक्चुअल में। तो यहाँ से हाइट बच्चों क्या होगी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। जो ए पर है वही सी पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, बस इतने एग्जांपल्स बहुत हैं। एक लास्ट टॉपिक है पावर, और चैप्टर भी खत्म हो गया, और आज हम इस पर आपको असाइनमेंट भेज देंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। अगर बीच में आपका चला जाए वीडियो तो हमारे डाउनलोड वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग ये टॉपिक पावर। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर।
ठीक है, मीन्स पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम।